भाई एक बात तो है, बीजेपी जो है शतरंज खेलने में धुरंधर है। वो ऐसी बिसात बिछाती है कि सामने वाला खिलाड़ी अपने आप को हारा हुआ मानकर ही खेल खेलता है। और वो साम दाम दंड भेद हर चीज़ लगा देती है जीतने के लिए। ममता बनर्जी ने भले ही अमित शाह के लिए बोला हो कि हर गंजा आदमी चाणक्य नहीं होता है, लेकिन अमित शाह ने साबित कर दिया हर गंजा हो या ना हो, लेकिन मैं ज़रूर हूँ। अभी जो बीजेपी बंगाल में चुनाव जीती है, उसने पहले से ही पूरी रणनीति बना ली थी। चाहे वो चुनाव आयोग की नियुक्ति हो, चाहे वो हुमायूं कबीर का पासा पलटना हो, चाहे वो ओवैसी की एंट्री हो, चाहे वो धार्मिक पार्टी होते हुए भी मीट मछली खाना पड़े तो हम खाएंगे, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे, चाहे वो राहुल गांधी का थाली परोस के उनको देना हो। सब कुछ ऐसे हुआ है जैसे कि पहले से ही तय था कि बंगाल चुनाव तो बीजेपी को ही जीतना है। अब चुनाव तो बंगाल जीत गई बीजेपी, लेकिन अब जो नई राजनीति निकली है वो बड़ी अलग तरह की है। अब ये जो धर्म की राजनीति निकली है ना, वो इतनी चौड़ी खाई हो चुकी है कि अब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। क्योंकि अभी शुभेंदु अधिकारी ने तो कह दिया, क्योंकि मुझे तो मुस्लिम ने वोट नहीं दिया है तो मैं तो हिंदुओं के लिए काम करूंगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की थी, बीजेपी हमेशा हिंदू तुष्टीकरण की बात करती है, और राहुल गांधी तो जैसे कुछ करते ही नहीं है, उनको कुछ करना ही नहीं है। उनका तो यह है जो कोई आएगा मैं तो थाली परोस परोस के दे दूंगा। पता नहीं राहुल गांधी की ऐसी कौन सी फाइल बीजेपी के पास है जिसकी वजह से वो कभी खुल के राजनीति कर ही नहीं पाते हैं। तो अब इस देश में एक नई परिपाटी चल पड़ी है कि एक दूसरे का हिंदू और मुस्लिम को इतना दुश्मन बना देना कि वो एक दूसरे की शक्ल न देख पाए आने वाले समय में, क्योंकि हर पार्टी ने अपनी एक धर्म पकड़ रखा है। बीजेपी ने हिंदुओं को पकड़ लिया, कांग्रेस तो कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है, कभी हिंदू की भी कर देती है। खैर उसकी राजनीति का तो अब तो कुछ उसकी राजनीति ही नहीं रही है। ममता बनर्जी पूरी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है, समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है। तो हर पार्टी ने एक धर्म पकड़ लिया है, और उसमें भी कुछ लोगों ने जातियां और पकड़ ली हैं। तो अब इस देश का विकास कैसे होने वाला है आप समझिए। क्योंकि ये सारे जो नेता हैं ना, इन्होंने तो अपने विदेशों में अपने बच्चों के लिए सारे इंतजाम कर दिए, चाहे वो पढ़ाना हो चाहे बिजनेस कराना हो, सब कुछ विदेशों में इनके सेट हैं। आप अपनी जनरेशन को क्या देके जाएंगे ये बताइए। आपकी आने वाली जनरेशन क्या इस माहौल में रह पाएगी? जिस तरीके से खाई बढ़ती जा रही है हिंदू मुस्लिम की, क्या वो रहने देंगे? अब तो ये हो गया कि जिस किसी की सत्ता आएगी वो दूसरे को मारेगा। अब तो इस तरीके की परिस्थितियां बनती जा रही हैं इस देश में। तो ये क्या होता जा रहा है इस देश को? दूसरी एक परिपाटी और बनती जा रही है कि विपक्ष को बिल्कुल खत्म कर दो। अब बात यह है कि जिस जहां कहीं भी, चाहे वो सत्ता की केंद्र की सत्ता हो चाहे राज्य की सत्ता हो, हमेशा ध्यान रखना, अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो सरकार कितनी भी अच्छी हो एक दिन तानाशाह हो जाती है। तो अब ये भी परंपरा चल गई है कि कोई मजबूत विपक्ष को रहने ही मत दो। तो अब आने वाले समय में क्या होने वाला है आप खुद सोच सकते हो। अभी इस देश को एक ऐसी पार्टी की जरूरत है, ऐसे सत्ता की जरूरत है जो धर्म और राजनीति से परे की बात करे। कोई बात नहीं कर रहा है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट की बात जीरो। यहाँ नए नए रोज हादसे होते हैं, कोई मतलब नहीं। तो क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ मंदिर और मस्जिद यही देकर जाएंगे कि हिंदू तो बैठे बैठे बस कीर्तन करते रहें और मुस्लिम बैठे बैठे अल्लाह अकबर करते रहें? क्या इसी से देश का निर्माण होगा? आपने कभी सोचा है? इस देश के लिए भाई अभी बिल्कुल विकास की जरूरत है, नहीं तो कच्चा चबा जाएंगे दूसरे देश आपको। आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अभी हर पार्टी अपने उसमें धर्म के नाम पर लगी हुई है, क्योंकि आप वोट भी तो धर्म के नाम पे देते हो ना। क्या किया जाए आप बताइए। आप खुद ही जो है ऐसा जो ये हमारे धर्म की पार्टी है, हम तो उसी को देंगे चाहे कितना ही खराब काम करे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे धर्म की पार्टी हम तो इसको देंगे। आपका वोट देने का भी तो यही तरीका है। तो आप चुन के उन्हीं लोगों को ला रहे हो जो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चों और देश के लिए कोई काम नहीं कर रहा। आप समझो इस रणनीति को। तो अभी ऐसे देश का निर्माण करो भाई जहां पर के धर्म और जाति बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना डाले, और धर्म और जाति से उठकर ऊपर उठकर आप ऐसे कुछ काम करो। अभी कोई पार्टी काम नहीं कर रही है इस तरीके से। अब आपको देश को बदलना है,
तो धर्म को इधर रखो, जाति को इधर रखो, जो विकास की बात करे, जो मुद्दों की बात करे, बस वही आपका अपना होना चाहिए। किसी के भी अंधभक्त मत बनो। आप अंधभक्त बन जाते हो ना, तभी आपका फायदा उठाया जाता है। ध्यान रखना, चाहे वो आप धर्म में अंधभक्त बनो, चाहे किसी पार्टी के अंधभक्त बनो, जब भी आप अंधभक्त बनोगे वो सबका बेड़ा गर्क कर देंगी ये पार्टियां। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैं सबसे कह रही हूँ, आप लोगों को बहुत समझ